हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को सुप्रभात, प्रणाम, राम राम। और बहुत सारे आप लोगों ने प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे जो 25 नवंबर 2020 के पेपर हुए थे, उस पेपर के दूसरे प्रश्न में जिसमें MG सेट का कंट्रोलिंग सिस्टम पूछा गया था, जिसमें MG सेट का कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया गया है, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेटिंग कैसे की जाती है, और उसी के बारे में आज की चर्चा होगी। और अब चलते हैं हम आप सभी को उसके बारे में डिटेल बताने के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, MG सेट जिसे नाम से शॉर्ट में जानते हैं, ये आपका बनाया गया हो आपको AC to DC, यानी कि MG सेट में हम AC to DC, DC to AC दोनों प्रकार के फंक्शन को करते हैं, यानी दोनों प्रकार से हम करते हैं इसका यूज। इस MG सेट में आपका यहाँ जो दिखाया गया है ये मोटर है, AC मोटर में आपका ये यहाँ पे सिंगल फेस AC मोटर, 3 फेस AC मोटर होंगे, या यहाँ पे इंडक्शन टाइप मोटर हो सकते हैं, और यहाँ आपका जनरेटर है। मोटर किसे कहते हैं? तो मोटर उसे कहते हैं जो वैद्युतिक ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करें, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर उसे बोलते हैं कि जो आपको यांत्रिक ऊर्जा के लेकर विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करें, यानी कि हम इसे जनरेटर को बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर चल रही है और ये मोटर इस के जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट है, और शाफ्ट से ये जनरेटर हमारा रोटेट करेगा तो इसे यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, और यांत्रिक ऊर्जा मिलने से ये क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो ये आपका मोटर और जनरेटर की बातें थी, दोनों को डिफाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ देखेंगे कि AC मोटर के टर्मिनल बक्स हैं और यहाँ पे DC जनरेटर के टर्मिनल बक्स हैं। इसमें आपके 6 पॉइंट होते हैं, जिसे A1, A2, B1, B2, C1, C2 किया जाता है। और यहाँ पे कनेक्शन दूसरा यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो होता है जो इसके अंदर जनरेटर के अंदर, इसमें एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड होता है। ये आपके किस प्रकार के हैं, यानी कि आपके यहाँ पे जो यूज किए गए हैं, यहाँ पे शंट टाइप DC जनरेटर होगा, ये शंट होगा। तो इसमें आपका एक फील्ड का मिलेगा इन टर्मिनल F1, F2, और एक मिलेगा A1, A2। नेक्स्ट में यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ये अपना स्टार्ट होगा, इससे ये चलेगा मोटर और यहाँ से सप्लाई ऊपर को जाएगी। तो ये कैसे यहाँ तक सप्लाई आएगी इसके बारे में देखते हैं। आपको बताया गया कि यहाँ पे 3 फेज AC इनपुट सप्लाई होगा, जिसे RYB के नाम से जानेंगे। और RYB जो होगा ICTP स्विच से कंट्रोल होकर जाएगा, यानी कि इसका नाम होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है यहाँ पे है, और इसमें ये कनेक्टर होता है जिसे कनेक्ट करके ऊपर की सप्लाई जाती है। और यहाँ पे आते हैं, ये कनेक्टर होता है। जैसे ही हम यहाँ से ICTP को ऑन करेंगे, तो ICTP को जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं, ये कनेक्टर पर लाइट जाती है, और ये लाइट कनेक्टर के अंदर बैकलाइट के बना हुआ कनेक्टर होता है जिस पे कनेक्ट होता है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पे MCB होता है, जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके स्थान पे हमें ELCB भी आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके ये ट्रिपल पोल यानी 3 पोल की MCB लगाई गई तीनों फेस को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे इसके ऊपर में आपके फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज जो होते हैं कार्ट्रिज फ्यूज होता है, तो ये फ्यूज आपके लगाए गए हैं। जस्ट इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये तीनों में अलग अलग आपके मीटर लगाए गए हैं, जिसमें आपके यहाँ पे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, तीनों फेज के एम्पियर मीटर हैं, और एक फेज के 2 फेजों के बीच के 1 वोल्ट मीटर है, और अन्य 2 फेजों के बीच 1 वोल्ट मीटर, और एक अन्य 2 फेजों के बीच वोल्ट मीटर, यानी कि इस प्रकार से हम 3 वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं तीनों फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जो कि यहाँ पे आपको सिंगल ही बनाया गया है। आप बना सकते हैं कि नहीं 2 फेजों के बीच बनाए, जैसे हमने यहाँ पे R और Y के बीच लिया है, आप Y और B के ले सकते हैं, और B और R के साथ ले सकते हैं वोल्ट मीटर, या ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना में चले जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है कुछ राउंड करके और क्रश किया गया है, जिसको हम लोग सिंबल के रूप में हम देखते हैं, इसे बोला जाता है इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर 1, 2, 3, यानी तीनों फेसों की उपस्थिति का इंडिकेटर लगाया। जैसे हम MCB ऑन करते हैं और ये इंडिकेटर यहाँ आपका ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पैनल के अंदर लाइट है। जस्ट इसमें क्या होगा कि ये पास होते हुए मीटर से पास होते हुए लाइन जो RYB होगा, यहाँ जो स्टार्टर में आपका सप्लाई इन कर जाएगा, और यहाँ से हमारा जो ये हैंडल है, जिसे हैंडल को हम
प्रारंभ में क्या करते हैं, यहाँ ये एक मैनुअली और एक आपको ऑटोमेटिक होता है। तो ये आपको सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मिलता है, दोनों आप देख लेंगे। तो और नीचे हैंडल को ले जाएंगे तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्टार्ट हो जाती है 60% पर पहुँच जाती है 75%, तो इसको आप क्या करोगे, हैंडल को उठाओगे तो ये रन हो जाएगी। यानी कि आपका प्रारंभ में स्टार्ट, उसके बाद रन में हो जाएगी मोटर, और यहाँ से ही आपकी वायर इसके आके टर्मिनल बक्स में कनेक्ट होंगे। जो कनेक्ट हुए हैं, अब इसके अंदर आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन किया गया होता है। ये आपका स्टार का है। स्टार में होता है कि तीनों फेस, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फिर से मैं एक बार बना लेता हूँ। ऐसे ऐसे आपकी लाइटें होगी, जिसमें हमने A1 और इसे A2 बोलेंगे। और फिर दूसरा आपका टर्मिनल क्या होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक टर्मिनल बनाएंगे इस प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं कि ये B1 और ये B2 हो सकता है, और एक तीसरा और यहाँ से आप बना लेंगे इस प्रकार से, जिसका नामकरण कर सकते हैं आप C1 और C2। यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 1, कोई भी किधर कर सकते हैं। 2 किया गया है तो इसलिए 2 कर दिए। तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से अंदर इसके सप्लाई करके, और डेल्टा में दोनों किया जाता है, स्टार और डेल्टा। यानी कि जब स्टार्ट में होता है प्रारंभ में, बाद में डेल्टा में चला जाता है, तो ये होता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई ये हुआ, इसी जनरेटर से सप्लाई उत्पन्न होगा, जो मतलब DC उत्पन्न होगा, वो फिर हमारा चला जाएगा यहाँ पे ICDP स्विच में, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच से। यहाँ हम इस सप्लाई को ऑन करेंगे अपना हैंडल से, तो फिर ये कनेक्टर में पहुँचेगा। कनेक्टर से हो फिर लाइट आपको क्या होगा कि MCB में जाएगा। यहाँ पे आपको डबल पोल MCB बनाया गया है। ये डबल पोल MCB के नॉब को जैसे ही ऊपर की तरफ करेंगे, सप्लाई ऑन हो जाएगा, और ये फ्यूज़ में पहुँचेगा। फ्यूज़ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपको लोड के क्रम में, यानी कि जो भी आपके सप्लाई एम्पियर मीटर लगाए जाते हैं, वो लोड के सीरीज में लगाए गए होते हैं, और वोल्ट मीटर जो लगाए गए होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर बना है। ये दोनों आपको वायर क्या है कि इसमें आपको जा रहे हैं, तो इसमें आपके वोल्ट मीटर को जाएगा, और वोल्ट मीटर को जाएगा तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी इसमें आपको इसमें प्लस होगा वो आपको एम्पियर मीटर में, और यहाँ आपका देख पा रहे हैं कि ये प्लस है और यहाँ आपके ये माइनस है। यानी कि ये वोल्ट मीटर को प्लस और माइनस, यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, और एम्पियर मीटर को केवल और केवल आपको प्लस चाहिए। लाइन इसके थ्रू हो तो यहाँ पे आपका नाइफ स्विच होता है। नाइफ स्विच को आप ऑन करोगे, यहाँ लोड पे पड़ जाए। अब लोड यहाँ लगा लो, अब इससे पता कर लो कि ये आपका इसमें लोड है, या जैसे ही लोड लगाओगे एम्पियर मीटर में कुछ रीडिंग आएगा, और जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे तो इसमें आपका वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाता है, जो कि आपको बताएगा कि वोल्ट मीटर कितना होना चाहिए। 0 से 250 वोल्ट का होना चाहिए यहाँ पे DC में, और आपके एम्पियर मीटर 0 से लेकर 100 एम्पियर तक का होता है। वहीं आप यहाँ देखेंगे इसमें जो AC में वोल्ट मीटर होगा वो 0 से 500 वोल्ट का, एम्पियर मीटर 0 से 10 एम्पियर का होगा। तो इस प्रकार से सभी जो मीटर हैं, तीनों मीटर लगाएंगे वो 0 से 10 एम्पियर के लगाया जाएगा रेटिंग का, और वोल्ट मीटर 0 से 500 वोल्ट का लगाया जाएगा। इसमें आप देख लेंगे 0 से 250 वोल्ट मीटर, और यहाँ से 0 से 100 एम्पियर का एम्पियर मीटर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की ये पूरा आपका डायग्राम रहा यहाँ तक। जस्ट इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, यूज कहाँ पे किया जाता है। तो ये हमें जहाँ हमें अब जलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो देखा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर हमें 3 फेज सप्लाई मिलती है, बहुत इजी तरीके से मिल जाती है, जनरेशन करके वहाँ पहुँचाया जाता है। लेकिन हमें DC पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट आता है। वो से बचने के लिए आपके इंडस्ट्री में बहुत तरह के चीज़ों को देखने को मिलता है। तो यहाँ हम इनका यूज करेंगे, जो मोटर जनरेटर सेट है यानी MG सेट का यूज करेंगे, यानी कि AC to DC को, यानी DC का उपयोग हम किन किन कार्यों में करेंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिखे हैं यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करना हो, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, यानी कि आपको कोई पेंटिंग करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया करना है, शोधन कार्य करना है वहाँ पे। दूसरी यहाँ बैटरी चार्जिंग में, यानी बैटरी के चार्जिंग करना होता है, वहाँ पे इन सब चीज़ सेटों का प्रयोग किया जाता है। जो है कि आपका ये पूरी और पूरी यहाँ तक मेरा डायग्राम था। आपको इस पेपर में पूछा गया था कि सिर्फ और सिर्फ MG सेट का कंट्रोलिंग सिस्टम को बताइए, तो मैंने यहाँ पे आपको MG सेट बनाया, और यहाँ इसका सप्लाई और इधर इसकी सप्लाई के बारे में डिटेल दिया मैंने। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों के बहुत बहुत धन्यवाद।